बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8.14 डॉपलर इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं और इस स्टेटमेंट के बाद हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट की। द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर और बोथ इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। देखिए बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है क्या चीज कि लेट कह लें कि आप रोड के ऊपर खड़े हैं और आपके पास जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है सायरन बजा तो आपकी तरफ आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपके साउंड की जो है वो मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ती यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है। जब आपके बिल्कुल सामने आ जाता है तो आपके पास जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है और उसके बाद जब आपके पास वो जो सायरन वाला ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने से गुजर के दूर जाना स्टार्ट करेगा तो फ्रीक्वेंसी यानी कि साउंड की जो इंटेंसिटी कह लें या एनर्जी कह लें वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो अपेरेंट चेंज का मतलब जो अपीयर हो रहा है फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज अपीयर हो रहा है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और साउंड। यानी कि अभी हमने ये लेट किया कि सोर्स हमारी तरफ आ रही है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी कि हम लिसनर हैं और हमारे वो जो ऑब्जेक्ट चलता हुआ है वो क्या है, सोर्स है। या फिर ऐसा हो कि दीवार पर जो है लेट कर कि कोई सायरन लगा हुआ है और मैं सायरन की तरफ जा रहा हूँ यानी कि मैं वॉल की तरफ जा रहा हूँ तो मैं सायरन की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है कि लिसनर मूव कर रहा है और सोर्स आपके पास क्या है, रेस्ट में है। या फिर ये हो कि आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट सारे में जाता हो आपकी डायरेक्शन में और आप उसकी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन की वजह से रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स की जो हमारे पास रिलेटिव मोशन है इसकी वजह से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज अपीयर होता है दैट इज कॉल्ड द डॉपलर्स इफेक्ट। देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें दैट व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज चेंज। सही, जब भी हमारे पास रिलेटिव मोशन होगा किसके दरमियान, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के दरमियान, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। इस फिनोमेना को हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर 1842 के अंदर। सही, तो अब इसको हम लोग जब स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये आपका जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है और आप सॉरी ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ट्रक किसमें है, रेस्ट में। तो देखिए ये हमारे पास जो वेव है यहाँ पर हमारे पास वेव के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, राइट। लेकिन जब आपके पास जो ट्रक ने जो मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ कम हो रही है। देखिए यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए ये हमारे पास जो वेव्स हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे तो हमारे पास वेवलेंथ कम हो जाएगी, ये हमारे पास अवे हो जाएंगे तो हमारे पास वेव क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखें यहाँ पर मेरे पास क्या हो रही है, वेव लेंथ जो है वो कम हो रही है, यहाँ पर वेव लेंथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब देखें जाहिर सी बात है कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा होकर सार में जा रहा था तो मेरे पास जो है वो साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। लेकिन जब आपका जो है वो ट्रक जो है वो अवे मूव कर रहा है तो आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। देखिए बेटा बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है एनर्जी के साथ, सही है। आपका सोर्स जो है वो नजदीक है तो साउंड की एनर्जी ज्यादा होगी यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जब आपकी सोर्स जो है वो आपसे दूर जा रही है तो साउंड की एनर्जी यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द डॉपलर्स इफेक्ट। सही, तो हम यहाँ पर इसी को रिप्रेजेंट करें दैट पुलिस कार और एम्बुलेंस यूज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। जब साउंड मतलब कि पुलिस कार या एम्बुलेंस ऑब्जर्वर की तरफ आती है फ्रीक्वेंसी अपीयर टू बी इंक्रीज, आपकी साउंड की जो एनर्जी लेवल है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जब ये दूर जा रहे होते हैं सायरन बजाते हुए तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी अपीयर्स टू बी डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह आता है, इसको लोग जाके आगे डिस्कस करेंगे। तो डॉपलर्स इफेक्ट में हमारे पास बेसिकली 3 पॉसिबल केसेस जो है वो हमारे पास डिस्क्राइब हो सकते हैं। हम यहाँ पर कह रहा हूँ कि लेट कर लीजिए टू फर्दर डिस्क्राइब डॉपलर्स इफेक्ट लेट अस कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड। हमारे पास एक साउंड की सोर्स है जो कि है एस इमिटिंग साउंड वेव ऑफ वेलोसिटी v। हमारे पास साउंड जो सोर्स ऑफ साउंड है इसकी वेलोसिटी क्या है, साउंड की वो क्या है v, और फ्रीक्वेंसी क्या है f, और वेवलेंथ क्या है लैम्डा। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज टू डिस्कस डॉपलर्स इफेक्ट। हमारे पास बेसिकली 3 इसके केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है, व्हेन द सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज एट रेस्ट। सोर्स मूव कर रही है, लिसनर किस में है, रेस्ट में। इसके भी हमारे पास फर्दर 2 केसेस बनेंगे कि सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर। फिर हमारे पास सेकंड केस है व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग। इसकी हमारे पास जो है वो 2 केसेस हैं कि व्हेन लिसनर इज मूविंग
टुवर्ड द सोर्स एंड व्हेन लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। और फिर हमारे पास थर्ड है व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग। इसके हमारे पास दो केसेस होंगे कि व्हेन बोथ सोर्स और लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो फर्स्ट वाले केस को डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या चेंज आता है। सही, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है। अब देखें इसके ये हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, द सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज एट रेस्ट। यहाँ देखें ये मेरे पास एक लिसनर खड़ा हुआ है एक्स पोजीशन के ऊपर, ठीक है। ये सोर्स जो है वो कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द लिसनर जा रही है, और यहाँ से कहाँ जा रही है, अब एक और मेरे पास ऑब्जर्वर है वाई, यहाँ से कहाँ जा रही है, अवे जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे पास केस आ रहे हैं। केस वन के दोनों पॉसिबल केसेस बन जाएंगे, तब सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज एट रेस्ट। सही, देखिए यहाँ पर x वाले की तरफ जा रही है, यानी कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, और y वाले से अवे जा रही है, तो ये क्या होगा, सोर्स इज मूविंग अवे। तो फर्स्ट वाले केस को डिस्कस करते हैं। इन दिस पहले इसकी बात करते हैं। इन दिस केस आइदर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टेशन ऑब्जर्वर, यानी कि टुवर्ड्स जाएगा तो x की तरफ जा रहा है, और अवे जाएगा तो कहाँ जाएगा, y की तरफ जाएगा, राइट। अच्छा जी, फर्स्ट वाले केस को डिस्कस करते हैं कि जब आपकी कार जो है वो कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स उसके नजदीक जा रही है, when source is moving towards a stationary listener। अब देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब आपकी कार जो है वो सायरन बजाती हुई जा रही है टुवर्ड्स द लिसनर, तो ये जो हमारे पास साउंड की जो मेरे पास वेवलेंथ, देखिए ये वेवलेंथ है, ये जो है आपको वेवलेंथ नजर, देखिए ये भी आपको वेवलेंथ दिखाई जा रही है, ठीक है। तो हमें ये बात नजर आ रही है कि जब हमारे पास साउंड की जो सोर्स है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जाएगी तो हमारे पास वेवलेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर आपकी सोर्स है वो अवे जा रही तो आपकी देखें वेवलेंथ क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब सोर्स मूव कर रही होगी तो आपकी वेवलेंथ के अंदर शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा। सही, देखिए यहां पर जब ये टुवर्ड्स जा रहा है तो वेवलेंथ आपकी कंप्रेस हो रही है, कम हो रही है। जब ये अवे जा रहा है तो आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में कि जब सोर्स मूव करे तो हमने ये बात याद रखनी कि हम लोग वेवलेंथ के शिफ्ट की बात करेंगे। सही, तो यहां हम लोग देखें यही मैं यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट लेट द साउंडिंग सोर्स इज मूविंग विद स्पीड ए। ये मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो मेरे पास स्पीड है वो क्या है, ए है, राइट। टुवर्ड्स द स्टेशन लिसनर, देन इन 1 सेकंड द वेव आर कंप्रेस्ड देन एन अमाउंट नोन एज डॉपलर शिफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन वेवलेंथ। देखें अगर आपकी सोर्स है अपनी जगह पे रुकी होगी, अब आपकी सोर्स एक जगह पे रुकी होगी तो हमारे पास वेवलेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। लेकिन जब सोर्स हमारे पास मूविंग होगी तो हमारे पास वेवलेंथ के अंदर चेंज आ जाएगा, या तो कंप्रेस होगी या फिर एक्सटेंड होगी। सही, तो यहां पर हमारे पास कंप्रेस होती हुई नजर आ रही है, दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेवलेंथ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो बेसिकली चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास जो है वो कैसा है कि इसको हम लोग यहाँ पर देखें। बेसिकली वेवलेंथ को हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द स्पीड ऑफ वेव इक्वेशन, दैट इज v इक्वल्स टू f लैम्डा। तो अगर मुझे लैम्डा चाहिए तो लैम्डा क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय f, राइट। v डिवाइड बाय f होता है, लेकिन यहां हमारे पास जो सोर्स की जो वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी क्या है, a, तो हमारे पास जो साउंड की वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, a ही हो जाएगी, राइट। तो यहां पर हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय f, राइट, a डिवाइडेड बाय f। तो टोटल हमारे पास कितना चेंज आया, देन द चेंज इन वेवलेंथ इज गिवन एज, टोटल चेंज इन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ओरिजिनल, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और फिर जब उसे चलना शुरू कर दिया तो देखें वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल वेवलेंथ में से चेंज इन वेवलेंथ को माइनस कर रहा हूँ, राइट। अब अगर ये वाला मेरे पास केस हो, जब मेरे पास अवे फ्रॉम द जा रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, वेवलेंथ को, देखें वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी तो वेवलेंथ को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। सही, तो अब देखें यहां पर मेरे पास जो है वो वेवलेंथ को बेसिकली डिफाइन करते हैं v अपॉन f से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, v अपॉन f माइनस चेंज, आप जो है वेवलेंथ का शिफ्ट निकाल चुके हैं। वेवलेंथ के शिफ्ट में इस v की जगह आपके पास सोर्स की वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज a डिवाइड बाय f, राइट। अब देखिए नीचे हमारे पास जो है वो f हमारे पास जो है एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज v डिवाइड बाय माइनस a डिवाइड बाय f। यहाँ पे आपने f को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, v माइनस a डिवाइड बाय f, यानी कि चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, v माइनस a डिवाइडेड बाय f। तो हम तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट में अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास उसी इक्वेशन से आएगी, दैट इज v इक्वल्स टू f लैम्डा। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी का चेंज निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का चेंज क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश, क्योंकि यहाँ हम इस केस में वेवलेंथ के चेंज की बात करें, यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास चेंज नहीं हो रही है। सही,
तो देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश दैट विल बी इक्वल्स टू वी अपनी जगह पे है और लैम्डा डैश की जगह क्या आ गया, वी माइनस ए डिवाइड बाय एफ। अब देखें ये एफ डिवीजन में है तो ये नेक्स्ट सिस्टम में कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा। सही, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा इस रिलेशन को। इस रिलेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, दिस रिलेशन शोज दैट इफ द साउंडिंग सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशन लिसनर देन द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज्ड। इस रिलेशन से मुझे ये बात पता चल रही है, देखें ऊपर मेरे पास v है और नीचे क्या है, v में से a सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ऊपर बड़ी क्वांटिटी है और नीचे क्या है, छोटी क्वांटिटी है। तो ये ग्रेटर देन या तो 1 के इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। तो जब आप ग्रेटर देन 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे f के साथ तो आपके पास जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है हमेशा क्या आएगी, इंक्रीज आएगी, बड़ी आएगी। सही, अगर ऊपर क्वांटिटी छोटी होगी और नीचे क्वांटिटी बड़ी होगी तो हमारे पास आंसर जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सही, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ऊपर हमारे पास बड़ी वैल्यू है और नीचे हमारे पास जो है वो लेस वैल्यू है, तो दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ये अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। देखें ये मुझे बेसिकली वैसे भी नजर आ रहा है ना कि अगर सायरन बजाती हुई सोर्स जब मेरी तरफ आएगी तो साउंड की एनर्जी बढ़ेगी, यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ये रिलेशन भी हमें यही बता रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये रिलेशन जो है वो प्रैक्टिकली भी करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखें जब वो टुवर्ड्स जा रहा था, जब ये टुवर्ड्स जा रहा था तो हमारे पास वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी। सही, हमारे पास वेवलेंथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो। देखें ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम टू क्रेस्ट टू क्रेस्ट दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। यहां पर हमारे पास वेवलेंथ कम है और यहां पर हमारे पास वेवलेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है, राइट। तो उसी चीज को हम लोग दोबारा से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ हमारे पास जो शिफ्ट आएगा वेवलेंथ का वो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा डेल लैम्डा, यानी कि जो हमारे पास वेवलेंथ का चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो देखें ये हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल है, वी डिवाइड बाय एफ की इक्वल है, प्लस यहाँ पर हमारे पास सोर्स की वेलोसिटी क्या थी, ए थी, तो ये क्या हो जाएगा, वी की जगह क्या आ जाएगा, ए डिवाइड बाय एफ। ठीक है, जो वेवलेंथ हमारे पास चेंज हो रही है, तो ए डिवाइड बाय जब हम लोग इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी प्लस ए डिवाइड बाय एफ। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज एफ इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा आप निकाल चुके हैं, इसको आप रिलेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि v ऊपर है डिवाइडेड बाय v माइनस ए, यानी कि जो क्वांटिटी ऊपर है उसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी से नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी। ये v प्लस ए है, ये v प्लस ए है, सही, क्योंकि यहाँ पर v प्लस है ना तो यहाँ पर v प्लस है। सही, तो ऊपर वाली क्वांटिटी कम है, नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, राइट। इसको दोबारा से मैं बता दूं कि ये v प्लस ए है, देखिए यहाँ पर v प्लस ए है ना तो यहाँ पर v प्लस ए आएगा। अब देखिए नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब बड़ी है, ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी है, तो लेस देन 1 आंसर आएगा। लेस देन 1 आंसर को आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाओगे तो f डैश भी आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखें प्रैक्टिकली हम लोग अगर इसको जो है वो थोड़ा सा एग्जामाइन करें तो हमें ये बात पता चल रही है कि हमारे पास जो सोर्स है, सोर्स अवे मूव कर रही है तो साउंड की एनर्जी कम हो रही है, तो साउंड की एनर्जी कम हो रही है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर ये रिलेशन दिखा रहे हैं कि ये रिलेशन ये दिखा रहा है कि हमारे पास जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है जब हमारे पास सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है वो नेक्स्ट किसके ऊपर चलेंगे, व्हेन द सोर्स एंड इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग। अब मैं ये बात करूंगा कि जब हमारे पास लिसनर मूव कर रहा है। पहले हम लोगों ने किसकी बात की थी कि जब हमारे पास सोर्स मूव कर रहा था, जब सोर्स मूव कर रहा था तो हमारे पास वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ कंप्रेस हो रही थी एक साइड से और दूसरी साइड क्या हो रही थी, एक्सटेंड हो रही थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि यहां सोर्स अपनी जगह पे मौजूद है और हर जगह पे हमारे पास वेवलेंथ क्या है, सेम है, यानी कि वेवलेंथ के अंदर किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आ रहा। यहां पर भी वही डिफरेंस है, यहां पर भी वही डिफरेंस है, यहां पर भी वही डिफरेंस है। इसका मतलब है कि वेवलेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब आप इस केस को डिस्कस करेंगे कि जिसमें लिसनर आपका मूव कर रहा है, यहां आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस आता है। अब रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर किस तरह डिफरेंस आ रहा है, देखिए बेटा रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा जो सब्ट्रैक्ट करके हम लोग वेलोसिटी को निकालते हैं। अब देखिए ये मेरे पास क्या चेंज इन वेलोसिटी, v डैश क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे आ रहा है, देखिए ये मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है वो b है, तो ये कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम नेगेटिव करते हैं। तो देखिए साउंड की वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को मैं इसके रिस्पेक्ट से नेगेटिव रखूंगा, तो जब आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारे पास केस नंबर 2 का पार्ट ए है, व्हेन लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। तो जब हम टुवर्ड्स जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा क्या करते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, v प्लस बी हो जाएगी। तो हमारे पास देखें यही मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट सपोज द लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स विद स्पीड b, द वेव्स अप्रोचिंग द मूविंग लिसनर हैव अ स्पीड ऑफ प्रोपगेशन रिलेटिव टू द लिसनर, दैट इज v प्लस बी। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, v प्लस बी हो जाएगी। थस द फ्रीक्वेंसी f heard by the listener is, देखिए फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन करते हैं एज अ v डिवाइड बाय लैम्डा, v इक्वल्स टू f लैम्डा वाली इक्वेशन से, राइट। अब रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई, v प्लस बी के इक्वल हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v प्लस बी डिवाइड बाय लैम्डा, और हमें पता है कि लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल होता है, v डिवाइडेड बाय f के इक्वल होता है, राइट। तो ये f ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगा इस केस के लिए वो क्या आ जाएगा, v प्लस बी डिवाइडेड बाय v क्रॉस f। यानी कि अगर आपका ऑब्जर्वर जो है वो टुवर्ड्स द सोर्स जाएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। देखें ऊपर आपके पास जो है वो इंक्रीज्ड वैल्यू है, नीचे जो है वो कम वैल्यू है, सही है। तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा, तो ग्रेटर देन 1 आंसर को आप रियल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी इंक्रीज ही आएगी। तो यहाँ पर ये रिलेशन हम लोग रिप्रेजेंट करें, दिस रिलेशन शोज दैट द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप बात करोगे, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है, देखें अब अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अवे मूव करे, अब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ मूव करे, अवे मूव करे, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन जाना स्टार्ट कर दे, राइट। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही वही है और आपके ऑब्जर्वर की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में ही है, सही। तो देखें रिलेटिव वेलोसिटी को हमेशा माइनस करते हैं। अब इन दोनों की डायरेक्शन एक ही जैसी है तो दोनों को पॉजिटिव रखूंगा, यानी कि v भी पॉजिटिव होगी और ये b भी पॉजिटिव होगी। तो ये क्या आएगा, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक हुई भी, क्या हो जाएगा, v माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, v माइनस बी। दोबारा से सुन लीजिए कि अब हमारे पास इस केस के अंदर आपका ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है, ये सोर्स है, इससे कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। तो सोर्स की जो हमारे पास वेलोसिटी है और जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, दैट्स वाई दोनों को मैं पॉजिटिव रखूंगा, राइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग जब माइनस यूज करते हैं तो वेलोसिटी मेरे पास देखें सोर्स की वेलोसिटी है ये v और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये गलती से यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव होगी। तो ये v माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस बी। तो यहाँ हम लोग यही रिप्रेजेंट करें, यहाँ हम कह रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, v माइनस बी हो जाएगी। यहाँ पर भी v प्लस बी लिखा हुआ है, ये v माइनस बी हो जाएगी बेसिकली, सही। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें, ये v माइनस बी हो जाएगा। फिर हम लोग जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर भी v प्लस बी ही लिखा हुआ है, ये भी v माइनस बी है, ये हर जगह v माइनस बी होगा, इसको चेंज कर लीजिएगा बेटा, सही। यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, ये टोटली जो है ना मिस्टेक हो गई है छोटी सी, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसको मैं नोट्स के अंदर सही कर दूंगा कि देखें ये v माइनस बी है, इसको मैं जो है पीडीएफ नोट्स के अंदर सही कर दूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास v माइनस बी हो जाएगी, तो यहाँ पर v माइनस बी हो जाएगा, ये भी v माइनस बी हो जाएगा, ये भी v माइनस बी हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखें कि ऊपर हमारे पास क्वांटिटी छोटी हो रही है, नीचे क्वांटिटी बड़ी हो रही है। तो जब इसका रेशियो लोगे तो हमारे पास आंसर लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 को आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज आएगा, सही। ये हमारे पास जो है वो टाइपिंग एरर आ गया, उसको सही कर लीजिएगा। ये यानी कि v माइनस बी डिवाइड बाई v क्रॉस f आएगा, सही। इसके बाद हमारे पास थर्ड केस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हेन द सोर्स एंड लिसनर बोथ मूविंग। पहले केस हम बात करते हैं कि व्हेन सोर्स एंड लिसनर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, सही। जब देखें ये कार और ये लिसनर ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, सही। तो देखें हमने कहा था कि अगर सोर्स मूव कर रही तो वेवलेंथ का चेंज आता है, अगर ऑब्जर्वर मूव करता है तो वेलोसिटी का चेंज आता है। अगर ये दोनों ही मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी का भी चेंज आ रहा है और वेवलेंथ का भी चेंज आ रहा है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज a एंड b, यानी कि सोर्स की वेलोसिटी है a, लिसनर की वेलोसिटी है b रिस्पेक्टिवली, देन द वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द मूविंग लिसनर इज गिवन एज। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास वही है, f डैश v डिवाइड बाय लैम्डा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है,
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, सॉरी साउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। सही। तो यहाँ हमारे पास ये दोनों चीजें चेंज हो रही हैं क्योंकि सोर्स भी मूव कर रही है, लिसनर भी मूव कर रहा है। हमने क्या कहा था कि अगर सोर्स मूव करेगी तो हमारे पास जो है वो वेवलेंथ का चेंज आएगा, और अगर लिसनर मूव करेगा तो हमारे पास जो है वेवलेंथ का चेंज आएगा, सॉरी वेलोसिटी का चेंज आएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें मूव कर रही हैं, दैट्स वाई वेलोसिटी का भी चेंज आ रहा है और हमारे पास वेवलेंथ का भी चेंज आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर। तो टूवर्ड्स ईच अदर के लिए हमारे पास जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज v प्लस बी, क्योंकि v हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है किसकी, साउंड की, सोर्स की, मतलब साउंड की, और प्लस b हमारे पास किसकी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिसनर की। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो लेमडा है दैट इज v प्लस ए डिवाइड बाय एफ आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग जो है वो ड्राइव करके आ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो दोनों में पुट कर लेंगे, दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू ऊपर क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज v प्लस बी डिवाइडेड बाय v माइनस ए क्रॉस एफ। सही है। तो यहाँ मुझे इस रिलेशन से ये नजर आ रहा है, कि मेरे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ऊपर हमारे पास बड़ी क्वांटिटी आ रही है v प्लस बी डिवाइड बाय v माइनस ए। सही। तो यहाँ पर हम लोग यही रिलेशन लास्ट में लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो है उसके सेकंड केस को देख लेते हैं, केस नंबर 3 का पार्ट बी, व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज वही हमारी स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे पास जो है वो चेंजिंग आ जाएगी। देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास वही होगी, लेकिन अब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस बी, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, v प्लस ए डिवाइड बाय एफ। राइट। तो अब देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो ऊपर जो है वो क्वांटिटी कम हो गई है, नीचे क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। तो वही बात है कि रेशियो लेस देन 0 आएगा, जब इसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी डिक्रीज। सही है। तो ये हमें ये दिखा रहा है कि हमारे पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो। और फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में हम लोग जो है वो रडार सिस्टम की बात करते हैं। रडार सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, डॉपलर्स इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है। रडार बेसिकली रेंजिंग होती है, यानी कि एक रेंज तक हमारे पास जो है वो रेडियो वेव्स मौजूद होती है। तो जैसी कोई चीज एंटर होती है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आना शुरू कर देता है। सही है। तो जब फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मतलब रडार जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, अवे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ हम लोग यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स इज डिक्रीज्ड इफ द प्लेन इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी कि आपका जो प्लेन है वो अवे फ्रॉम द सोर्स जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, टुवर्ड्स द सोर्स आएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज डिटरमाइंड बाय द रडार। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के शिफ्ट से हम लोग जो है वो वेलोसिटी चेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो सोनार है। सोनार बेसिकली हम लोग जो है वो शिप्स के अंदर यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी हमारे पास जो है वो एक साउंड की ही डिवाइस है। जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं कि व्हेन साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मूविंग सबमरीन, यानी कि एक रेंज बनाई थी हम लोग ने वाटर के अंदर भी, तो वहाँ अगर हमारे पास सबमरीन आ जाती है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि टुवर्ड्स आएगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, अवे जाएगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी के शिफ्ट से हम लोग जो है ये पता चला सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ना, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8, रिड्यूस टॉपिक का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह की तरफ चलेंगे। सही। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।